goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे। मैं हूँ एरम और आप देख रहे गुड मॉर्निंग न्यूज़। मैं अभी मौजूद हूँ गांधी मैदान के सामने और मैं यहाँ लोगों से जानने आई हूँ कि इस बार वो किसकी सरकार चाहते हैं। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस बार किसकी सरकार चाहते हैं। जो चेहरा है ना उस लायक नहीं है। मैं नीतीश को भी देख लिया, लालू उनकी पत्नी को भी देख लिया, अब उनके लड़का शायद उनसे इन दोनों सरकार से नाखुश हैं। क्या बोले? इन दोनों सरकार से नाखुश हैं। हाँ, मैं इन दोनों से नाखुश हूँ और बीजेपी में मैं कोई ढंग का चेहरा नहीं देख रहा हूँ। मतलब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ है। मतलब मेरा बस चले तो मैं वोटिंग ना करूँ। नोटा आप समझ रहे ना, विल बी बेस्ट इन बिहार एंड ऑल ओवर इंडिया। मतलब आप दोनों सरकार मैं ये से कर रहा हूँ कि पब्लिक जो है ना वो पार्टी देखती है। आपका जो क्वेश्चन था वो था पार्टी बेस्ड। आप किसी व्यक्ति विशेष, मतलब आपने नाम तो लिया नीतीश का या फिर लालू। मैंने नाम नहीं लिया, मैंने बस पूछा आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन क्या है कि जब ऐसी स्थिति आती है या कोई भी मतलब इस तरह का कोई इशू आता है, वोटिंग की जब बात आती है, तो हम लोग सिर्फ पार्टी देखते हैं, उम्मीदवार नहीं देखते हैं। आप उनका काम नहीं देखते हैं कि वो हमारी जनता के लिए क्या अच्छा काम किसको देना है, किसको देना है, लोग काम नहीं देखते, सिर्फ पार्टी देखते हैं कि जो हमारा एमपी है, जो हमारा एमएलए है, वो किस पार्टी से है। सपोज़ कि मैं बीजेपी के संपर्क हूँ और कोई घटिया आदमी को टिकट मिल गया है तो मैं बीजेपी देखूंगा, उस घटिया आदमी को नहीं देखूंगा। जबकि होना क्या चाहिए कि पार्टी को देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए जो उम्मीदवार उनको देखना चाहिए। तो आप चेहरा देख के वोट देंगे? तो उम्मीदवार को देख करके यदि ऐसा होगा तो क्या होगा कि जो पार्टी है वे अच्छे उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, न कि अपनी पार्टी के नाम पर वोट लेंगे। ये हो रहा है, ये गलत चीज़ है। हमारी जनता के लिए क्या इन दोनों सरकार ने कुछ नहीं किया? इन दोनों सरकार ने कुछ ने नहीं किया ये तो नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो किया। फिर भी आप नाखुश हैं? कुछ ना कुछ में शोषण किया। और क्या किया उन्होंने? पब्लिक के हित में कुछ भी नहीं हो रहा देश में। दरअसल क्या है कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो मतलब भारतीय के द्वारा भारतीय के लिए बनाया नहीं गया है। एक इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 थी जो कि अंग्रेज ने बनाया था हम लोगों के लिए, गुलाम बनाने के लिए। उसी एक्ट को जो है कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया गया। तो मैं कहता हूँ देश में आज़ादी आई, स्वतंत्रता नहीं आया। आज़ादी और स्वतंत्रता दोनों दो चीज़ें हैं। आज़ादी का मतलब क्या हुआ कि आपने मुझे गुलाम कर लिया, अब आज़ाद कर दिया। लेकिन जब आपने मुझे गुलाम बनाया था तो कुछ रूल्स बनाया था और वो सारे रूल्स अब रह ही गया। अब आप मुझे बोले कि मतलब अंग्रेज़ चला गया और देश ये छोड़ दिया, तो छोड़ दिया तो जो एक्ट्स है, जो रूल्स है अंग्रेज़ के बनाए हुए ही मोर देन 95% जो एक्ट्स हैं, रूल्स है, वो अंग्रेज़ के बनाए हुए। हो सकता है ये जो मैं डेटा दिया इसमें चूँकि अमेंडमेंट हुआ कई सारा तो उसमें ये हो गया, लेकिन डेटा का वो परसेंटेज का कुछ 10-20% इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऐसा मतलब मैक्सिमम परसेंटेज छोड़िए। सर आपने मुझे एक्ट्स और अमेंडमेंट तो सब तो बता दिया, लेकिन आप सरकार के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? ये आप मुख्यमंत्री के रूप में अभी जितने भी लीडर्स हैं जिनको आप दुनिया जान रही है, इसमें से कोई भी उस लायक नहीं है। दरअसल क्या है, सरकार बदलने से और जो एमपी एमएलए है, सीएम है, उनके पीएम है, उनके बदलने से नहीं होगा। जैसे कि यदि आपकी गाड़ी ख़राब हो तो आप ड्राइवर बदलेंगे तो नहीं होगा, जो इंजन में जो पार्ट्स है वो जो ख़राब हो उसको ठीक करना पड़ेगा। तो देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो अंग्रेज़ के द्वारा बनाया हुआ उसको चेंज करना होगा, तभी कुछ हो सकता है। सरकार किसी की भी आएगी, शासन व्यवस्था प्रणाली वही रहेगी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार, मैं तभी डिफाइन कर रहा था ये स्वतंत्रता मतलब स्वयं का तंत्र, सेल्फ मतलब स्वयं का खुद का जो है सिस्टम। तो खुद का सिस्टम नहीं है, ये अंग्रेज़ का सिस्टम है। तो कोई भी बनेंगे, आप भी बनेंगे, मैं भी बनूंगा, तो मैं क्या कर लूँगा, वही होगा जो होता आ रहा। लालू यादव। क्यों चाहते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार हम युवाओं को के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। लालू जी ने आपके लिए क्या किया? लालू जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन बिहार के लिए बहुत कुछ किया। नीतीश कुमार क्या किए? जहाँ तक जो चीज़ का आने का जो साधन था वो सारा साधन बंद कर चुके हैं। लालू जी ये सारी चीज़ें देते हैं, सुविधाएं? कुछ ना तो गरीब के लिए तो बहुत कुछ सोचते हैं लालू यादव। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश जी गरीब के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन लालू जी ने किया है? लालू जी ने किया है। हमारे उद्देश्य है कि सरकार जो भी बनने के लिए उद्देश्य है वो समाज के लिए ही बनते हैं, समझें।
और सरकार कोई भी बने उससे समाज को ही भलाई होगा। अच्छा सरकार रहेगा तो समाज सेवा अच्छा होगा और आवागमन सब पब्लिक को अच्छा होगा, रहन सहन भी अच्छा बदलाव आएगा। ये सारे तो भले के काम है, लेकिन ये किसकी सरकार आने से ये सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी? ऐसे तो हम जो अभी चल रहे हैं वो यही ठीक हैं, जो कि काम तो नीतीश की सरकार आप चाहते हैं? हाँ और नीतीश की सरकार से आप खुश हैं? हाँ, हम तो खुश हैं। नीतीश कुमार क्यों देखना चाहते हैं? सही चलना चाहिए और क्या। चलना चाहिए मतलब अभी तक चला नहीं है उनके राज में अच्छा कुछ? जैसे अभी जो है अभी सही नहीं चल रहा लॉकडाउन में, समझ गई? तो देखिए क्या सही चलता है क्या नहीं चलता है। सरकार पे भरोसा नहीं है आपको? अभी लॉकडाउन में तो सही नहीं चल रहा है। अरे सरकार तो हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा बने कि हम लोग के काम चले। हम लोग सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते हैं, 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, 7,000 मिलता है, यहाँ से ज़्यादा मिलता है सरकारी से। हम लोग के पेमेंट भी कम मिलता है। और वो में है कि कोई सुपरवाइज़र खड़ा है, कोई ऑफिस वाला सुपरवाइज़र खड़ा है, हम लोग भूखे प्यासे ड्यूटी करते हैं, नून सतुआ खा के, तो कैसे हम लोग बचेंगे? सरकार ऐसा होना चाहिए कि जो हम लोग की मदद दें, हम लोग उनको हम भी सहमत दें अच्छी तरह से। तो सब सरकार तो उसी तरह आ रहे हैं, लुट्टे वाला अपना ही है, हम लोग के भूखे रखने वाला, गरीब को अंधा बना के रखे हुए हैं। और कोई मतलब न है कि गरीब कहाँ है न है, बड़का आदमी है वही बड़का बने, गरीब को कोई उठान नहीं हम लोग के है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोई ऐसा सरकार बने कि सिक्योरिटी गार्ड को अथी भी करें, सहमत दें कि हम लोग अच्छी तरह से बाल बच्चा को पोषण पालन पढ़ाई लिखाई करें। हम लोग पढ़ाई लिखाई करबे नहीं करते हैं, क्या करेंगे? 6,000 में हम खाएंगे कि अथी करेंगे कि बच्चा को? आपको क्या लगता है कि ये सारी जो दिक्कतें हैं किसकी सरकार आने पे ये सारे मसले हल हो सरकार जाए? बने, मोदी सरकार बने चाहे राजद बने, हम लोग के सहमत दें तो अच्छा है। अब बन गए अब सहमत नहीं तो हम लोग किसको कहें? मतलब आप बेहतर सरकार चाहते हैं कि जो आपके लिए भला कर सके। भला हो। तो आपको क्या लगता है ये काम कौन करेगा? हमको भला न हो, सारी हमरा बिहार भारतवर्ष में हो कि उनको हम खुश रहें, हम ही सब जनता। ये नहीं कि हमारा पेट भर गया तो हम अपने पेट के लिए मर रहे हैं, नहीं, हमारा सारी जनता आज़ाद रहे और ये गलत अन्याय काम न होवे, सही ढंग से काम करें, वो सरकार रहें कि 20-25 साल चले भी। नीतीश के राज में ये सब कुछ नहीं हुआ? नहीं, नीतीश के राज में हुआ भी, अच्छा भी हुआ, बुरा भी हो रहा है। ये नहीं है कि अच्छे खाली किए हैं, बुरा भी हो रहा है और अच्छा भी किए हैं। मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री तो ऐसे नीतीश बाबू ठीके थे, लालू यादव भी ठीके थे, मगर अब जो जैसा किए वैसा अपना अपना पद पर गए। अब आप किसको देखना चाहते हैं? अभी तो हम देखना चाहते हैं, देखिए नीतीश बाबू रहते तो अच्छा थे। मतलब आप नीतीश की सरकार फिर दोबारा चाहते हैं? हाँ। सभी ने देखा हमारे बिहार की जनता की अलग अलग राय। कुछ लोग नीतीश को देखना चाहते हैं तो कुछ लोग लालू को, और कुछ लोग तो दोनों ही सरकार से नाखुश है। अब ये तो बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। बाकी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे।